पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पे बादलों के बीच है ये मंदिर। तो हे एवरीवन, राधे राधे। अभी शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे हैं और आज हमें भी मौका मिला है उस मंदिर जाने का। तो मैं रुद्रांशी और रुद्रांश के पापा निकल पड़ते हैं घर से। और जाने का प्लान तो बहुत दिनों से था, बट ऐसा होता है ना कि जब बुलावा आएगा तभी जाया जाएगा। तो अभी हम जा रहे थे और इससे पहले बहुत सारी बारिश हो रखी थी। तो ये देखिए कितने गड्ढे पानी से भर चुके थे और ये है हमारा मंदिर। अभी तैयार हो रहा है, थोड़े से दिनों में ये भी तैयार हो जाएगा। तो घर की बाउंड्री से निकलने से पहले हमें ये काम करना ही पड़ता है, जब जाएंगे तब भी आएंगे तब भी। तो यहाँ पे ये मैंने जो बाड़ लगाई थी ये खोली और उसके बाद फिर ये निकले, फिर से ये लगानी होती है। तो अभी बारिश की वजह से बहुत सुंदर वाला मौसम हो गया था। बारिश हुई और उसके बाद एकदम से धूप निकल पड़ी और अभी शाम का टाइम था। तो शाम के टाइम में जैसे सूर्यदेव जी छिपने लगते हैं और बादलों में वो सूर्यदेव की लालिमा सी निकलती है, बहुत सुंदर सी लगती है। तो यहाँ जाते जाते हमें रास्ते में ये बस मिली और ये जा रही थी सीधे दिल्ली। ये हमारे घर से निकलती है 6-6:30 बजे। तो अभी ये देखिए मंदिर जाने के लिए ये हमें मिला पहला गेट। यहाँ पे हमने थोड़ी सी वार्तालाप की कि यहाँ से चलें, फिर सोचा नहीं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा। फिर हम लेके आगे निकल गए और ये देखिए वो बिल्कुल हाइट पे दिख रहा है मंदिर और बहुत सुंदर सा नज़ारा लग रहा था इस टाइम। और इस मंदिर जाने के लिए मैक्सिमम 3 गेट हैं। तो हम हर बार तीसरे गेट से ही जाते थे। आज हमने सोचा कि हम तीसरे वाले गेट से नहीं जाएंगे, सेकंड वाले से जाएंगे। और सेकंड वाले से भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी ऊपर, पता नहीं कोई 1000 से ऊपर ही पौड़ियाँ होंगी। तो कितना सुंदर सा ये मंदिर बना दिया। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस टाइम भी हम इस मंदिर आते थे, घर वालों के साथ आते थे। फिर मुझे पता नहीं था कि यहीं पर मेरा ससुराल बन जाएगा। तो अभी रुद्रांशी को तो बस ये घंटी बजाने का ही काम था और ऊपर जाने से पहले हमने प्रसाद वगैरह लिया। और जैसे ही गेट से अंदर एंटर किया तो ये उन सभी के नाम थे जिन्होंने यहाँ पे इस मंदिर के लिए दान वगैरह दिया हुआ था और कितनी राशि वो सारा इस प्लेट पे लगा हुआ था। फिर हम चल पड़े ऊपर की तरफ और बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ थी। पहले सोचा गिनूंगे, फिर नहीं गिने। तो 1000 से ऊपर ही होंगी, 1000 से ऊपर, हाँ इतनी ही होंगी। तो ये देखिए रास्ते में बहुत सुंदर सा फूल मिला, सोचा कि तोड़ के माँ के लिए ले चले। पर फिर याद आया कि अभी तो शाम का टाइम हो रहा है और सूरज छिपने वाले हैं, तो इसलिए इसे भी हमने रहने दिया। फिर जाते जाते आधे से थोड़ा ही कम हमने पार किया था और थक गए। और रुद्रांश के एनर्जी लेवल देखिए आप कितना ज़्यादा हाई है और ये जितना ऊपर चढ़ रही थी उतना नीचे भी आ रही थी। फिर ऐसे खींच खांच के हमें ऊपर तक पहुँचाया इन्होंने। और फिर मैं मन ही मन सोच रही थी कि रोज़ सुबह ना मॉर्निंग वॉक के लिए और इवनिंग वॉक के लिए जाया करेंगे, तभी थोड़ा बहुत ठीक होगा हाल, नहीं तो ऐसे ही बेकार सा शरीर बन जाएगा। और जाते जाते रास्ते में ये देखिए कितनी सुंदर सी कटिंग हो रखी थी, बहुत सुंदर से फूल थे और बहुत ही सुंदर ये पहाड़ को काट के इसके ऊपर ये माँ का मंदिर बनाया था। जो इस मंदिर आ चुका है वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये देखिए यहाँ पे आते ही ऊपर पहुँचते हमें ये बोर्ड दिखा, कोरोना से संबंधित सरकारी नियमों का पालन करें। तो कितना गंदा सा टाइम था वो, है ना, कोरोना वाला टाइम। बहुत से परिवार ने बहुत कुछ अपना खोया था। तो ये देखिए ऊपर हम माता जी के मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे, इतनी सीढ़ियाँ क्रॉस करके। फिर ऊपर आते ही ये बोला था कि माता जी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करना, जो कि हम भी करेंगे। फिर यहाँ से हम नीचे देख रहे थे कि कहाँ है हमारे घर। तो यहाँ से दिख रहे थे और बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा था। बादल भी, सूर्य छुपने वाले थे तो रेड रेड कलर के हो रखे थे, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा था कि बादलों के बीच ही आ गए। तो यहाँ पे आते ही अभी मैं आपको माता जी की प्रतिमा के दर्शन भी करवाऊंगी। और बहुत चेंज हो चुका है, बहुत डेवलप हो चुका है ये मंदिर। तो ये देखिए कितनी सुंदर सी माँ की प्रतिमा है और इनके पीछे अगर आपको नज़र पड़ रही है तो बहुत सुंदर सी गुफा बनी हुई है। और फिर यहाँ पे हमने माथा वगैरह टेका, थोड़ी देर हम 10-15 मिनट यहाँ बैठे होंगे। और हम ये प्लान बना के आए थे कि अभी शाम के टाइम चले हैं तो हम ना रात के 7 बजे यहाँ पे आरती होते, तो हम यहाँ पे आरती वगैरह भी कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। तो यहाँ थोड़ी देर बिताने के बाद, बहुत सारी बातें करने के बाद और इनसे भी थोड़ा सा, पुजारी जी से भी थोड़ा काम था, तो फिर उसके बाद हम निकल पड़े ऊपर वाली साइड। और वैसे बोला जाता है कि जब भी माँ के दर्शन करें तो उसके बाद भैरव बाबा जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। और ये अभी मुझे बता रही थी कि रुद्रांशी ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी और देखिए कितना सुंदर सा ऐसे पहाड़ के बीच में ये कितना सुंदर सा रास्ता और साइड में इतने सुंदर से पत्थर रखे हुए हैं और बहुत सुंदर से इन्होंने
फूल भी लगाए हुए थे। फिर जाते-जाते सबसे पहले हमें यहाँ पे हॉल दिखा, जो लंगर वगैरह यहाँ पे लगता है। तो यहाँ से ऊपर बहुत सारी पौड़ियाँ थी, 500-600 पौड़ियाँ होंगी मुझे तो लगता है। तो यहाँ इनसे हमने बात की और ये हमें मिला था प्रसाद वगैरह कुछ। फिर हम चल पड़े माता जी का नाम लेके ऊपर वाली साइड, और ऊपर से हमें ये मंदिर दिख रहा था नीचे। तो सबसे पहले 3 मंदिर हैं ऊपर, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर दिखा, पर थोड़ी हमारी किस्मत ठीक नहीं थी, मंदिर था बंद। और फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं ऊपर वाली तरफ। तो ऊपर है भैरव बाबा जी का मंदिर। तो अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला है, और अभी माता जी के दर्शन करके हम जा रहे हैं भैरव बाबा की ओर। वहाँ ऊपर वहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर वहाँ के दर्शन करें तो ज़रूर भैरव बाबा के पास जाना चाहिए। तो ये देखिए, गिनती मुझे पता नहीं कितनी पौड़ियाँ हम ऊपर आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी अंधेरा हो गया। फिर उसके बाद शिव भोले का मंदिर है, फिर वहाँ पे जाएंगे। हूँ तो केबल सेट लगे थे। हाँ ये देखिए कुछ लगा है, अरड़ वगैरह बोल दे, पता नहीं। तो अभी वो है एक मंदिर, वहाँ जाएंगे, बट उससे पहले यहाँ जाएंगे, भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर बना है। शेर भी है इधर, माता का शेर घूमता है इधर माता का वैष्णो। और यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है, क्यों? और अब नहीं चला जा रहा है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते फिर चलते हैं। चलो चलो चलो, वो कपड़े गिल्ले हो जाने फिर सारे। और इसे पानी के सिवाय कोई काम नहीं। अरे रुद्रांशी ले कपड़े करें गिल्ले, फिर मिंजो दे बोल दी, फिर बोलना कि अभी चेंज करवाओ, यहाँ पे चेंज भी नहीं होंगे कपड़े, सारे कर ले गिल्ले, घर जाने में टाइम लगेगा। अभी चल चल मैं शेर होता है यहाँ पे, खा लेता है। और वो नीचे फिर हम आ गए शिव भोले के मंदिर, और यहाँ पे सबसे पहले हमें नंदी जी के दर्शन हुए। और आज हमारी किस्मत कुछ ठीक नहीं थी, तो ये मंदिर भी बंद था। फिर हम दुविधा में आ गए कि तीनों मंदिर बंद है, ऐसा क्यों? फिर हमने सोचा नीचे जाके पुजारी जी से पूछेंगे। तो यहाँ आते ही ये मुझे दिखा रहे थे कि वो देखो सामने जो लाइट वगैरह दिख रही है, ये बाबा बालकनाथ जी के मंदिर की है। और हाँ ये वही थी, जब थोड़ी देर बाद अंधेरा हुआ तो बहुत सारी लाइटें यहाँ दिख रही थी। और दूसरी साइड नैना देवी माता की लाइट्स वगैरह यहाँ से दिखती है। तो देखिए हम कितनी ज़्यादा हाइट पे आ चुके हैं यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा हाइट पे है ये मंदिर, बेहद खूबसूरत है। जिसने अभी तक नहीं देखा है तो आना और ज़रूर देखना। वैष्णो माता जी के नाम से ये मंदिर है। और फिर हम नीचे आ गए, सारी पौड़ियाँ नीचे उतर के, और यहाँ पे बहुत दुविधा थी मन में, क्योंकि आरती होने में अभी 10-15 मिनट थे। तो अभी मैं इन्हें बोल रही थी कि ऐसा करते हैं, हम आरती वगैरह करके ही यहाँ से निकलते हैं। पर बात कुछ ऐसी थी कि डैडी जी थे घर पे, तो उनका टाइम था खाने का, 7-7:30 बजे वो खाना खा लेते। तो ये मुझे समझाते कि 7 बजे आरती लगेगी, 7:30 पौने 8 यहीं हो जाएंगे, घर पहुंचने भी 10-15 मिनट लगेंगे, तो उन्हें भूख लग पड़ेगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा वार्तालाप करने के बाद हमने सोचा कि चलो घर ही चला जाए, क्योंकि उन्हें भी खाना खाना था। फिर कभी माता जी मौका देंगे तो उस टाइम आएंगे। फिर हम आ जाते हैं घर, और आते ये देखिए फिर से वो बाड़ वगैरह खोल के हम अंदर हो जाते हैं अपने घर वाली साइड। तो अभी अंधेरा हो चुका था, और ये है वो देखिए लाइटें दिख रही है, हमारे घर से माता जी का मंदिर दिखता है। हमारे घर से कम 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आते ही मैंने जल्दी से खाना वगैरह बनाया, सब्जी मैं पहले बना चुकी थी। और खाना बनाने के बाद कानू जी को लगाया भोग, उसके बाद हमने डैडी जी को खाना खिलाया। खुद खाने के बाद फिर आ गया था सोने का टाइम, तो सोने से पहले थोड़ी देर टीवी देखा। ओके बाय बाय, राधे राधे। अगर मंदिर की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर अभी तक आप नहीं गए हो तो ज़रूर जाना वहाँ पे।